श्री राम। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो जो वीडियोस अभी आपने देखे वो हिजाब कंट्रोवर्सी का ही है और यह जो मुद्दा है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा रूप ले चुका है। लेकिन जो चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपकी आंखों को खोल देगा और ये जो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है इसके ऊपर से भी पर्दा उठा देगा। तो हमारे पास जितने भी फैक्ट्स, न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोज अवेलेबल है उनके जरिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वो शुरू कहाँ से हुआ था और इसके पीछे कौन लोग शामिल है और उनकी जो मानसिकता है वो क्या है, वो चाहते क्या है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ चीजें हैं जिनको मैं पॉइंट आउट करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि यह जो मुस्लिम लड़की है वह आती है और अपने स्कूटी को पार्किंग एरिया में लगा के सामने की तरफ बढ़ने लगती है। सामने की तरफ बढ़ते समय ही ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिस कैमरामैन ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, उसका फोकस उसी लड़की के ऊपर होता है, ना कि दूसरी तरफ जो लड़के नारेबाजी कर रहे हैं उनके तरफ होता है। ये शुरुआत से ही फोकस उसके ऊपर रखता है और जैसे जैसे वो लड़की इसके तरफ आती है इसका फोकस उसी तरफ रहता है, उसको ये फोकस में रखता है। दूसरी तरफ से जैसे ही लड़के जय श्री राम करके आगे आने लगते हैं तभी ये लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारा टाइम ये जो लड़की थी वो फोकस में क्यों थी और ये लड़की धीरे धीरे कैमरामैन की तरफ ही क्यों बढ़ रही थी, वो किसी और तरफ क्यों नहीं जा रही थी। किसी और तरफ भी वो जा सकती थी। आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। यह लड़की कंटिन्यूअसली शुरुआत से लेकर लास्ट तक कैमरामैन के तरफ ही बढ़ रही थी और कैमरामैन की तरफ बढ़ते बढ़ते ही अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, जैसे इसको मालूम है कि यह जो चीजें रिकॉर्ड की जा रही है वो वायरल होने वाला है। ये अपने आप को हीरोइन की तरह रिप्रेजेंट करती है और चिल्लाते हुए आती है। बीच में एक टीचर भी आते हैं और मानो वो ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, तुम हो कौन, साइड हटो यहाँ से। लेकिन फिर भी यह जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला इंसान होता है जो कि मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है वो लगातार रिकॉर्ड करता ही जाता है। आप देख सकते हो दूसरी तरफ मीडिया के लोग भी है लेकिन वो शुरुआत से वहां पे नहीं थे। क्यों भाई, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसे पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कोई न्यूज रिपोर्टर होता है जिसके पास कैमरा होता है तो समझ में आता है कि वो वहां पे पहले से सेटअप लगा के बैठा हुआ है। कोई फोन से रिकॉर्ड कैसे कर रहा है और वो भी कॉलेज के कंपाउंड में, इसको पहले से पता था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो में उसी महिला के ऊपर फोकस रहता है जब तक कि वो कॉलेज के अंदर नहीं घुस जाती है। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये जो महिला है, ये जो लड़की जो बुरखे में है, वह सामने से आके बोल रही है कि हम लोग हिजाब क्यों नहीं पहन सकते और चिल्ला रही है और वो फोकस में भी है। किसी और कैमरामैन के पास वो नहीं गई, उतने सारे कैमरामैन थे वहां पे, वो कहीं नहीं गई, सिर्फ इसी कैमरामैन के पास आई, वो भी जो कि फोन से रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि सामने में दिख रहा है कि उतने सारे मीडिया वाले बड़े बड़े कैमरे लगा के वो रखे हुए हैं। अब इन सबको देख के तो मुझे यही लगता है कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो है वो स्टेज था, ड्रामा था, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ देखो ये सब के सब जो हिंदूस है वो सभी आतंकवादी हैं। और इसको भी सपोर्ट करने के लिए मैं आगे जो फैक्ट्स है वो रखने वाला हूँ। तो यह जो न्यूज आर्टिकल है यह पब्लिश किया गया है जनता का रिपोर्टर। खैर, इनको जनता का रिपोर्टर क्या कहा जाए, इनको तो मैं बीप का रिपोर्टर कहना चाहूंगा। इन्होंने ये पब्लिश किया है कि जो मुस्लिम लड़की थी वो ब्रेव थी, अल्लाह अकबर के नारे लगाते वो शेरनी की जैसे दहाड़ते हुए चली गई और उसके सामने से जो जय श्री राम लगा रहे थे वो सारे के सारे आतंकवादी थे। वाह भाई वाह, मतलब जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वो आतंकवादी थे और यह अल्लाह अकबर जो लड़की बोल रही थी वो बहुत ही ब्रेव गर्ल है। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है, क्या आपने कहीं पे भी किसी को भी देखा है कि जय श्री राम बोल के वो फट गया हो या फिर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो?
मैंने तो नहीं देखा है। ऐसा नहीं कि ये चीजें इन्होंने पहली बार की है, इनके पुराने न्यूज आर्टिकल्स में आपके साथ शेयर करता हूं। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो। इनका कहना है, हिंदुत्व टेररिस्ट ग्रुप बजरंग दल असॉल्ट मुस्लिम मैन ट्रैवलिंग विद हिंदू वुमेन, टेक देम ऑफ ट्रेन, डेज अदर बिग स्टोरीज। यहाँ पे भी ये लोग हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं। वाह भाई वाह, इस न्यूज आर्टिकल में तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इनका कहना है, जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बैंड फॉर 5 years। जाकिर नायक का जो फाउंडेशन है वो एक रिसर्च फाउंडेशन है। वाह, तब तो इस हिसाब से जो ओसामा बिन लादेन था वो एक सिविल इंजीनियर था और टॉप क्लास का सिविल इंजीनियर था। उसे आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए। वो एक पीस लविंग इंसान था, हर तरफ वो शांति फैलाता था। जिस देश में वो जाता था वहां पे शांति फैल जाती थी, क्योंकि इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट वो कर देता था कि लोग ही इतने मर जाते थे कि वहां पे किसी की आवाज ही नहीं सुनाई देती थी। उडुपी का वो जो कॉलेज था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो लड़कियां थी वो शुरुआत से ही हिजाब पहन कर आ रही थी, लेकिन अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद से ही उन्हें हिजाब पहनने के लिए मना किया जा रहा है, जबकि ये पूरा पूरा बेसलेस थियरी है, पूरा फेक है। जबकि इस फोटो में आप देख सकते हो कि कोई भी लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आ रही है, यानी कि उन लड़कियों ने भी जस्ट कुछ दिनों पहले ही हिजाब पहनना शुरू किया था, जबकि उनको मालूम चल गया कि ये जो प्रोपेगेंडा है इसको फैलाना है। और वो चीज़ तो आपको दिख भी रहा है, वीडियो में भी आपको दिखा कि ये कैसे पूरा का पूरा ड्रामा स्टेज किया गया था। और उसके बाद उसके ऊपर न्यूज़ आर्टिकल लिखे गए कि यह जो लड़की थी वो बहुत बहादुर है, शेरनी है, इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे गए। और जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उनको आतंकवादी बता दिया गया। चलिए अब इस महिला के ऊपर आते हैं जो वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। इनके कुछ पुराने फोटोज को निकालते हैं। इनके पुराने फोटोज के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहीं पे भी हिजाब नहीं पहना है। वाह भाई वाह, मतलब कभी भी हिजाब नहीं पहनो और उसके बाद जब आपको प्रोपेगेंडा फैलाना हो तो कॉलेज के अंदर घुसो, निकाब पहनकर आओ और वहां पे एक कैमरामैन को फिट कर दो जो सारा दिन आपको फोकस में रखेगा, और उसके बाद आराम से हर जगह प्रोपेगेंडा फैला दो कि ये देखो जो भगवा गमछा पहनने वाले लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्होंने मुझे परेशान किया, मैं तो चुपचाप कॉलेज जा रही थी और हमें इतना भी हक नहीं है कि हम लोग हिजाब पहनकर स्कूल आ सके, कॉलेज आ सके। अब इनकी जो मानसिकता है इसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। यह बैनर देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, पहले हिजाब फिर किताब। अगर पहले हिजाब फिर किताब तो आप मदरसा में पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? वो स्कूल है, वहाँ पे एक यूनिफॉर्म फॉलो किया जाता है। अगर इस तरह से आप कहोगे कि पहले हिजाब फिर किताब, बाद जो बिहार के अंदर ट्रेन में जो MLA साहब घूम रहे थे वो भी कहेंगे मेरी मर्जी, मैं स्कूल के अंदर चड्डी और बनियान में आऊंगा, किसी को क्या प्रॉब्लम है, मेरा राइट है, मैं कुछ भी पहन सकता हूँ, जिनको नहीं देखना है वो अपनी आंखें बंद रखें। ऐसे भी हो सकता है। ये तो हिजाब के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन ये जो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, क्या इसमें कहीं भी किसी भी मुस्लिम लड़की को कहीं फिजिकली असॉल्ट किया गया, किसी को मारा गया, किसी को परेशान किया गया, किसी को टच भी किया गया? नहीं किया गया। लेकिन वहीं पे जो पोटासियम ऑक्साइड्स हैं उन्होंने क्या किया ये भी देखिए। पहले कुछ जो हिंदू लड़कियां थी जिन्होंने भगवा कलर का गमछा लिया हुआ था, भगवा कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, जब वो कॉलेज जा रही थी, स्कूल जा रही थी, तो उनको वो लोग परेशान करने लगे और हालत इतनी खराब हो गई थी, वहाँ पे मामला इतना गंभीर हो गया था कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। जो वहाँ पे हिंदू लोग थे उनको बीच में आना पड़ा, तब जाके उन लड़कियों की सुरक्षा हो पाई, वरना पता नहीं उन लड़कियों के साथ क्या होता। और ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ पोटासियम ऑक्साइड ने तो इतना ज़्यादा दंगा फैला दिया, हर तरफ वो लोग सिर्फ पत्थरबाजी कर रहे थे। और इसी पत्थरबाजी के कारण एक हिंदू लड़की जो स्कूल जा रही थी उसके सर पे चोट लगा, उसका सर फट गया। वो लड़की कैसी है, किस हालत में है, ICU में है, वो जिंदा है भी कि नहीं है, किसी को अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन क्या उस लड़की का जिक्र कहीं भी हुआ? कहीं पे नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में यही चल रहा है कि मेरा हिजाब मेरा राइट, हमें हिजाब पहनकर स्कूल में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और यह जो लड़की जो कि स्टेज ड्रामा टाइप दिख रहा है, इसको शेरनी बना के पूरा इंटरनेट पे शेयर किया जा रहा है। और यह जो लव डे का फैक्ट चेकर है, ये किस तरीके से झूठ फैलाता है ये भी देखिए। इसका कहना था, टीचर एंड क्लासमेट्स एस्कॉर्टेड मुस्लिम स्टूडेंट्स सेफली आउट ऑफ द कॉलेज आफ्टर राइट विंग गूंस स्टार्टेड असॉल्टिंग मुस्लिम स्टूडेंट्स इन शिवमोगा, कर्नाटक हिजाब रो। इसने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। क्यों लव डे का फैक्ट चेकर, क्यों तुमने ये ट्वीट डिलीट कर दिया? अरे हाँ, ट्वीट डिलीट नहीं करते तो जैसा पिछली बार तुम्हें यूपी के अंदर बुला के बम्बू किया गया था, इस बार भी वैसे ही बम्बू किया जाता। ये ऐसे ही बार बार फैक्ट चेक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाता है और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है, लोगों के बीच में कम्युनल वायलेंस पैदा करता है। जब तक इस गू बियर को जेल में नहीं डाला जाएगा, ये जो कम्युनल क्लास है ऐसे ही बढ़ता रहेगा। यूपी पुलिस को चाहिए कि इसको फटाक से उठा के जेल में डाले, क्योंकि ये ऐसे ही अफवाह फैलाते रहता है। आए दिन इसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है, फेक फैक्ट चेक करो और उसके बाद अफवाह फैला के लोगों के बीच में टेंशन पैदा करो। तो यूपी पुलिस अगर ये वीडियो देख रही है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस गू बियर को जेल में डाला जाए। आप लोगों के क्या विचार है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।